कक्षा 9वीं के स्टूडेंट फाइनली आपके यहाँ विषय विज्ञान का मॉक टेस्ट पेपर 3 लेके आ चुके हैं, ठीक है। और साथ ही आपके यहाँ पर 4 विषय के मॉक टेस्ट पेपर 3 होंगे, ठीक है। आपके यहाँ पर हिंदी का होगा, ठीक है, और आपके यहाँ पर मैथ का होगा और साइंस का होगा और आपके यहाँ पर सोशल साइंस का होगा, ठीक है। तो आपके 4 विषय के होने वाले हैं। तो हमने यहाँ पर हिंदी और मैथ, ठीक है, दोनों के डाल दिए। और आपने नहीं देखें तो आप हमारे चैनल में जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो में हम आपका विषय विज्ञान पेपर कंप्लीट करेंगे, संपूर्ण उत्तर सहित आपको यहाँ पेपर कराया जाएगा, ठीक है। तो वीडियो को आप यहाँ पर लाइक कर लीजिए, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि पूरा आपका रियल पेपर है, ठीक है। और पेपर लाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, तो जो लाइक के बटन उसे यहाँ पर जरूर से दबा दीजिए। और साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए, जिससे वो भी यहाँ पर मॉक टेस्ट पेपर 3 में पूरे मार्क्स ला सकें, ठीक है। तो चलिए जो आपका विज्ञान पेपर वो देख लेते हैं। तो आपका एक ठीक है क्वेश्चन आता है, जो गुण जनकों से शिष्यों से ठीक है स्थानांतरित होते हैं उनके कारक होते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, इसका आपका ए ऑप्शन आता है कोशिका द्रव्य में, बी आता आपका राइबोसोम में, और सी आता आपका यहाँ पर ठीक है गोल्गी बॉडी में, और आपका डी आता गुणसूत्र में। तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा गुणसूत्र में, ठीक है। अब चलिए आपके यहाँ पर आता है 42वां क्वेश्चन, यदि विजय को मांसपेशियों से चोट लगी हो तो निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ समूह उसके लिए अधिक उचित होगा। तो इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा चिकन, पनीर, फल और हरी सब्जियां, ठीक है। तो इस तरह से आपका यहाँ पर 42वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। और ये आपका ठीक है 42वां क्वेश्चन क्यों दिया गया, ठीक है, आपका 1 और 2 क्यों नहीं दिया गया, क्योंकि आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका जो यहाँ पर गणित का पेपर था, ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं ये आपका गणित का पेपर है। तो गणित के पेपर के आपके जो क्वेश्चन थे वो आपके यहाँ पर ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए गणित के पेपर के आपके क्वेश्चन 40 तक थे, ठीक है। अब इसके बाद आपका आता विज्ञान का पेपर, जो कि आपका 41 से शुरू होगा, ठीक है, फिर 42 आएगा। तो हमने आपको बता दिया, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए, फिर आपका यहाँ पर आता 43वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा दाएं आलिंद को अशुद्ध रक्त प्रदान करता है। तो आपका आता है सिरा, और आपका बी आता है यहाँ पर ठीक है बेना काबा, और आपका यहाँ पर सी आता फेफड़े, और डी आता महाधमनी। तो इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा सिरा आपका राइट आंसर रहेगा। फिर आपका आता है 44वां क्वेश्चन, हृदय के अंदर उसके संकुचन के समय रक्त को वापस लौटने में कौन रोकता है। तो इसका आपका ए ऑप्शन आता है हृदय में बाल्ब, और आपका यहाँ पर बी ऑप्शन देख लीजिए, और सी आता आपका एट्रिया की पतली दीवारें, ठीक है, और डी था महाधमनी। तो इसका राइट आंसर आपका ए रहेगा हृदय में बाल्ब, ठीक है। फिर आपका यहाँ पर 45वां क्वेश्चन आता है। तो 45वां क्वेश्चन देख लीजिए, एक डॉक्टर एक मरीज को इंसुलिन इंजेक्शन लेने की सलाह देता है क्योंकि ठीक है, इसका राइट आंसर रहेगा उसका रक्त शर्करा का स्तर ऊंचा है। आपका डी करेक्ट आंसर रहेगा 45वां का, ठीक है। आपको यहाँ पर अच्छे से याद करते जाना है। अब आपका 46वां आता अवक्षेप का बनना रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। इस संबंध में से निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही हो सकता है। तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, ठीक है। अवक्षेप का बनना सदैव द्विविस्थापन अभिक्रिया होती है। तो आपका 46वां का आपका रहेगा सी करेक्ट आंसर, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए सी करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। अब आपका 47वां आता है, निम्नलिखित में से कौन सी एक रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। तो इसका राइट आंसर आपका रहेगा सी बर्फ का पिघलना। फिर आपका आता 48वां, ठीक है, अम्लों के लिए कौन सा कथन सत्य है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए कड़वा स्वाद लाल लिटमस को नीला, और बी आता आपका यहाँ पर खट्टा स्वाद नीले लिटमस को लाल, और आपका खट्टा स्वाद लाल लिटमस को नीला, और आपका कड़वा स्वाद नीले लिटमस को लाल, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सी खट्टा स्वाद लाल लिटमस को नीला, ठीक है। आपका 48वें का सी करेक्ट आंसर रहेगा। अब चलिए आपके यहाँ पर 49वां क्वेश्चन आता है, जो कि आप यहाँ पर देख लीजिए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का सामान्य नाम है। तो आपको यहाँ पर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का सामान्य नाम, ठीक है, सामान्य नाम बताना है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए धोनी का सोडा, और बा आता आपका यहाँ पर यानी बी आता व्यंजक चूर्ण, और सी आता आपका बेकिंग सोडा, और डी आता आपका नीला थोता। तो जो आपके यहाँ पर दिया गया, ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का जो सामान्य नाम रहेगा वो आपका बेकिंग सोडा हो जाएगा, ठीक है। बेकिंग सोडा आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। फिर आपका आता 50वां क्वेश्चन आता है, ठीक है, एक विद्युत चुंबक एक धातु की वस्तु को ठीक है उठा रहा है, तभी बिजली की आपूर्ति बंद हो जाती है, उस वस्तु का क्या होगा जिसे चुंबक उठा रहा था। तो इसका राइट आंसर रहेगा वस्तु गिर जाएगी, ठीक है। इस तरह से आपका 50वां क्वेश्चन कंप्लीट। अब आपका आता है 51वां क्वेश्चन, ठीक है 51। तो आप यहाँ पर देख लीजिए माइक्रोस्कोप से देखते समय रोहन को ऐसे अंगक दिखाई देते हैं जो झिल्ली में से गिरे नहीं होते, ठीक है। रोहन किस तरह की कोशिका देख रहा था। तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका, ठीक है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं, ठीक है। तो इस तरह से आपका आंसर रहेगा। फिर आपका 52, ठीक है 52 यानी 52 क्वेश्चन आता है, जब क्रिकेट खेलते समय किसी गेंद को ऊपर की ओर फेंका जाता है तो इसकी गति एक समान रूप से घटती है।
ठीक है, एक समान रूप से घटती है, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए आपका यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, 53 यानी 53वां क्वेश्चन, चुंबक के अंदर क्षेत्र रेखाएं जाती हैं। तो यहाँ पर चुंबक के अंदर क्षेत्र रेखाएं जाती हैं दक्षिण से उत्तर। ठीक है, दक्षिण से उत्तर आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा, तो अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, फिर आपका यहाँ पर आता है आपका 54वां क्वेश्चन, तो ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, आपका यहाँ पर 54वां क्वेश्चन आता है, चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति का पता लगाने वाली युक्ति है। तो इसका जो आपका ए ऑप्शन आता है, ठीक है, दिक् सूची, और बी आता आपका मीटर, और सी आता आपका धारामापी, और डी आता आपका वोल्ट मीटर। तो इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा दिक् सूची। फिर आपका आता 55वां क्वेश्चन। ठीक है, घरेलू विद्युत परिपथ में सभी उपकरण संयोजित होते हैं। तो यहाँ पर घरेलू विद्युत परिपथ में सभी उपकरण समांतर क्रम में संयोजित होते हैं, तो समांतर क्रम में आपका राइट आंसर रहेगा। फिर आपका आता है 56वां क्वेश्चन। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, यदि आप पदार्थ पी के माध्यम से स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, लेकिन पदार्थ क्यू के माध्यम से केवल आंशिक रूप से देख सकते हैं, तो होगा यदि पदार्थ पी को आपकी आंख और पदार्थ क्यू के बीच रखा जाए। तो जो इसका राइट आंसर रहेगा वो आपका बी रहेगा। ठीक है, क्यू आंशिक रूप से दिखाई देगा। फिर आपका यहाँ पर देख लेते हैं 57वां क्वेश्चन। ठीक है, 57। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, प्रिज्म के दो फलकों के बीच का कोण कहलाता है। तो आपका यहाँ पर आता प्रिज्म कोण, और बी आता आपका आपतन कोण, और सी आता अपवर्तन कोण, और डी आता आपका परावर्तन कोण। तो यहाँ प्रिज्म के दो फलकों के बीच का कोण कहलाता है, तो इसका राइट आंसर आपका बी रहेगा आपतन कोण। ठीक है, फिर आपका आता 58वां क्वेश्चन। तो इसे आप यहाँ पर पूरा पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अब इसका जो राइट आंसर रहेगा वो आपका लंबाई हो जाएगा। फिर आपका आता है क्वेश्चन यहाँ पर 59वां। ठीक है, कोई पिंडक अपनी गति प्रारंभ करने के बाद पहले सेकंड में 2 मीटर, दूसरे सेकंड में 4 मीटर, तीसरे सेकंड में 6 मीटर तथा चौथे सेकंड में 8 मीटर की दूरी तय करता है, इसकी गति होगी। तो इसकी गति आपको बतानी है, जो गति रहेगी वो आपकी रहेगी एक समान त्वरित गति। ठीक है, अब चलिए आपका यहाँ पर आता है 60वां क्वेश्चन। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, एक बच्चा किसी भारी वस्तु पर 10 मिनट तक बल लगाकर, ठीक है, खिसकाने का प्रयास करता है, लेकिन वस्तु अपने स्थान से हिलती भी नहीं है। ठीक है, बच्चे द्वारा लगाए गए बल को कौन संतुलित करता है? तो जो इसका राइट आंसर रहेगा वो आपका बी हो जाएगा, वस्तु का भार। ठीक है, वस्तु का भार आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए आपके यहाँ पर इस तरह से जो आपका विज्ञान का पेपर वो कंप्लीट हमने करा दिया। ठीक है, और जो आपका सामाजिक विज्ञान का पेपर वो नेक्स्ट वीडियो में आने वाला है, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप पेपर का यहाँ पर PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है, तो आप वहाँ से पेपर का PDF डाउनलोड कर सकते हैं पूरा। और साथ ही आप यहाँ पर हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है, तो आपको ज्वाइन कर लेना, आपको वहाँ पर भी PDF हम दिला देंगे। ठीक है, तो जल्दी से जाइए और ज्वाइन कर लीजिए, और नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करिए जिसमें आपका समाज विज्ञान पेपर आने वाला। तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है और घंटी को ऑल पे प्रेस करके रखना है, जिससे सबसे पहले वीडियो आप तक पहुँच जाए। ठीक है, तो हमें पर नेक्स्ट वीडियो मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।